गुड मॉर्निंग। आज हम 12th क्लास साइंस कॉमर्स इंग्लिश मीडियम का हिंदी सामान्य का लेसन 12 हिमालय और हम पढ़ेंगे और इसके कवि हैं गोपाल सिंह नेपाली। इनका कवि परिचय मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा समझा देती हूँ। गोपाल सिंह नेपाली का जन्म सन 1902 में हुआ। आपके काव्य में राष्ट्रीय चेतना का उद्घोष एवं संस्कृति के प्रति गौरव भाव है। उसके बाद में आपने राष्ट्रीय भावों के जागरण व उसके काव्य का अपूर्व योगदान है। ऐसे मनस्वी का सन 1963 में देहावसान हो गया। नेपाली जी रतलाम टाइम्स मालवा, चित्रपट दिल्ली, सुधा लखनऊ और योगी साप्ताहिक पटना के संपादन विभाग में रहे। चलचित्रों के गीतों के रूप में भी आप प्रसिद्ध हुए। सन 1929 ईस्वी से आपके काव्य जगत में प्रवेश किया। जुलाई सन 1934 में प्रकाशित उमंग इनकी प्रथम काव्य कृति है। पंछी, रागिनी, टुकड़ी, विद्रोही, नीलिमा आदि आपके अन्य काव्य संकलन हैं। आपकी राष्ट्रीय भावपरक रचनाएं अप्रतिम प्रतिभा की परिचायक है। अनुभूतियों की सहजतम अभिव्यक्ति आपके गीतों की मूल विशेषता है। रससिक्त लय, भाषा, संगीतमय छंद, सहज कोमल प्रकृति एवं सुकुमार भाव भंगिमा नेपाली जी के काव्य का वैशिष्ट्य है। कल्पना, प्रवणता और संस्कृति भावों के प्रस्तुता गीतकार के रूप में आप सदैव स्मरणीय रहेंगे। अब यहाँ पे इस कविता में हिमालय और हम कविता में क्या समझा रखा है ये केंद्रीय भाव में हम पढ़ेंगे। प्रस्तुत कविता में नेपाली जी ने भारतीय अस्मिता के प्रति भारतीय हिमालय को भारतीय गौरव के पहचान चिन्ह के रूप में निरूपित किया है। देश की भूभौतिकीय संरचना भी उनकी राष्ट्रीय भावना की आधार वस्तु बनती है। यह भारत के उन्नत मस्तक के रूप में केवल पर्वतराज ही नहीं बल्कि भारतीयों के स्वाभिमान का भी प्रतीक है। यह जितना उच्च स्वाभिमान का द्योतक है उतना ही इसकी संस्कृति चेतना का भी है। भारतीय हिमालय की प्राकृतिक छटा भारत के बाह्य और आंतरिक सौंदर्य को व्यक्त करने में समर्थ है। प्रभात और संध्या की लालिमा न केवल हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य को का विधान करती है बल्कि भारतीय चिंतन के उस पक्ष को व्यक्त करती है जिसमें दुख और सुख को समान भाव से ग्रहण किया जाता है। हिमालय के आंगन में ही ज्ञान की परंपरा ने जन्म लिया और वेदों की ऋचाएं इसकी तलहटी में ही गूंजी। भारत की मनीषा हिमालय की छाया में प्रसारित हुई। हिमालय की अडिगता और हिमालय की निश्चय ही प्रत्येक भारतवासी के स्वभाव में निहित है। इसलिए वह मृत्युंजयी है, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला। हिमालय तूफानों से लड़ने में समर्थ है। लड़ने की यह शक्ति भारतवासी के पास ही है, इसलिए वह अविनाशी भी है। संपूर्ण कविता में हिमालय के मध्य से भारतवासी की जीवनी शक्ति को प्रकट किया जाता है। हिमालय का मानवीकरण करते हुए नेपाली जी ने राष्ट्रीय चेतना को मूर्त रूप दिया है। सहज लयात्मकता का संगीत इस कविता में उपलब्ध होता है। अब हम पढ़ेंगे हिमालय और हम कविता को। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। इतनी ऊंची इसकी चोटी की सकल धरती का ताज यही। पर्वत पहाड़ से भरी धरा पर केवल पर्वतराज यही। गिरिराज, गिरि यानी होता है पर्वत, जो कि गिरियों का पर्वतों का राजा है। गिरिराज हिमालय जो पर्वतों का राजा है, हिमालय से भारत का वह नाता है। इतनी ऊंची इसकी चोटी की सकल धरती का ताज यही। इसकी चोटी इतनी ऊंची है कि ये पूरी धरती का ताज कहलाता है।
पर्वत पहाड़ से भरी धरा यह केवल पर्वत राज यही। बहुत सारे पर्वतों से और पहाड़ों से ये धरा यानी धरती भरी हुई है, लेकिन पर्वत राज अगर जिसको बोला जाता है तो वो है हमारा हिमालय पर्वत। अंबर में सिर पाताल चरण, मन इसका गंगा का बचपन, तन वरन वरन मुख निरावरण। अंबर में सिर, अगर हम ऊंची सिर ऊंचा गर्दन करके देखेंगे तो जैसे कोई आकाश से इसकी चोटी टकरा रही हो, इस तरीके से हिमालय पर्वत दिखाई देता है। पाताल चरण, और चरण इसके पैर इसके पाताल में है। मन इसका गंगा का बचपन, और जब गंगा की धारा हिमालय पर्वत से होकर निकलती है तो ऐसा लगता है जैसे वो कलरव कर रही है, उसके बचपन की तरह कलकल करती हुई गंगा नदी हिमालय पर्वत से बह रही है। तन वरन वरन मुख निरावरण, और तन उसका जैसे कोई कोमल प्रकृति जैसा है और मुख उसका जैसे कोई निरावरण जो बिना आवरण के भी बहुत ज्यादा सुंदर दिखाई देता है। इसकी छाया में जो भी है वह मस्तक नहीं झुकाता है। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। इसकी छाया में जो भी, और हिमालय पर्वत की छाया में जो भी लोग रहते हैं वो कभी मस्तक नहीं झुकाते, क्योंकि वो हमेशा ऊंचा ही ऊपर ही देखा करते हैं, ऊपर ही देखते हैं, इसलिए वो कभी भी मस्तक नहीं झुकाते हैं। और गिरिराज हिमालय से हमारे भारतवासियों का कुछ ऐसा ही नाता है कि वो हमेशा ही ऊपर की ओर देखते हैं। अरुणोदय की पहली लाली इसको ही चूम निखर जाती, फिर संध्या की अंतिम लाली इस पर ही झूम बिखर जाती। अरुणोदय, अरुण यानी होता है सूर्य, और अरुण का उदय, सूर्य का उदय होना। सूर्य जब सुबह निकलता है तो उसकी जो केसरिया केसरिया पीली पीली जो उसकी किरणें रहती है, वो किरणें इसको देख इसको चूम ही निखर जाती। हिमालय पर्वत की ओर से अगर सूर्य उधर से निकल रहा है तो उसकी जो लालिमा है, जो उसकी किरणें हैं, वो कैसी है? पीली पीली ऑरेंज कलर का रंग, केसरिया कलर का रंग लिए हुए रहती है। और फिर संध्या की अंतिम लाली, जब सूर्य अपने घर में फिर प्रवेश करता है, सूर्य जब निकलता है तो वो कैसा, सूर्य जब जाता है अस्त होता है तो वो उसकी लाली को वापिस उसको देकर चला जाता है। आगे वाला हम नेक्स्ट